बजे की हमने तस्वीर दिखाई कि इतने प्रतिशत वोटिंग हो गई है, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आपने भी वहां पर तमाम बातचीत की है। लब्बो लुबाब देखा जाए तो मुद्दे वही हैं, कितने ज्यादा और जो है मतदाता एक आपके पास कोई आए, हम चाहेंगे आप उनसे बात करिए। बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं। मतदान कराए हैं आप? जी जी। तो मतदान के लिए कितने ज्यादा उत्सुक थे और क्या मायने हैं मतदान के? मैं मेरठ से आ रहा हूँ वोट डालने। अब वोट डाल के जा रहा हूँ मेरठ। मेरे फादर बीमार है, मेरी आँख खराब है। बस। तो आप मतलब इतने ज्यादा जागरूक है कि आप मेरठ से मतदान करने आ गए? जी जी जी। लेकिन कुछ लोग तो घरों से ही नहीं निकल रहे हैं, परसेंटेज कम है अभी भी। दिस इज माई ड्यूटी। मैं औरों के लिए नहीं कह सकता, अपने लिए कह सकता। तो मतदान का कोई मुद्दा क्या रहा, खास मुद्दा क्या रहा? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरे फादर भी पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहे। जी जी जी। हम मतदान का मुद्दा पूछे क्योंकि आप मेरठ से चल के आए हैं, तो राजधानी दिल्ली के लिए मुद्दा ऑनेस्टी के साथ सब पब्लिक के काम होने चाहिए, बस यही मेरे लिए है। और ये मजहब को जो है साइड में रख देना चाहिए। मतलब जो है कोई भी हिंदू मुस्लिम जो है वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए वोटर्स के अंदर। बस। परिवार के बाकी लोग भी आए मतदान करने? जी हाँ, वो नहीं, मेरे फादर बीमार है, सब अलग। अच्छा, लेकिन आप इतनी बड़ी परिस्थिति में भी आप मतदान करते? ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है जो दिल्ली में भी रह करके आंचल, बिल्कुल, जो दिल्ली में भी रह करके अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, छुट्टी का वक्त और इसे छुट्टी की तरह यानी हॉलीडे की तरह वो मना रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के दिन बाहर निकलिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए। देखिए, एक हैदराबाद से जो है युवा लड़की जो है वो आ गई अपने मत का प्रयोग करने, तो वहीं मेरठ से जो है पहुंचे हैं मतदाता, और दिल्ली में जबकि रहते भी नहीं है फिर भी दिल्ली के विकास की उनको चिंता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, देखिए मजहब को साइड रखे, विकास करिए। वोटिंग कम होने के पीछे आंचल क्या कुछ वजह आपको जो है वो नजर आ रही है, वो बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आयुषी का रुख करूंगी। देखिए, कई जगह पर जो है विवाद की स्थिति जो है वो पैदा हुई है, और ऐसे में आप देख रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे पे बार पलटवार जो है वो सुबह से ही चल रहा है। कई जगह पर वोट ना डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं, कई जगह पर फर्जी वोट डालने के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो भी उससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जहाँ पर फर्जी वोट डालने की बात आ रही थी वहां पर मतदान जो है वो कुछ देर के लिए रोका गया। पूरी जांच पड़ताल फिर उसके बाद की जाती है, उसके बाद फिर से एक बार मतदान शुरू होता है। हालांकि देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, लक्ष्मी नगर की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बढ़ चढ़कर मतदाता पहुंच रहे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हर तबके के मतदाता, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके के मतदाता नजर आ रहे हैं। और देखिए, दोनों तरफ से लोगों का जो आवागमन है वो लगातार चल रहा है। सामने भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि व्हील चेयर पे भी देखिए मतदाता जो है वो अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बुजुर्ग मतदाता दिखाई भी दे रहे। अपने एक बीजे को बोलूंगी कि आगे आए और दिखाए, देखिए क्या तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों की, क्योंकि अब तक हमने वो तस्वीरें देखी कि जब लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। अब देखिए, व्हील चेयर पे भी एक माता जी आई है, उनसे भी बात करेंगे। जल्दी कैमरामैन आगे आइए। माता जी, ये बताइए कि कितने साल की हो गई हैं आप? 84 साल की हो गई है। हाँ। तो मतदान करने आज भी आई है? हाँ, आज भी आई हो। तो मतदान को आप क्या समझते हैं, ये आपका धर्म है? नहीं, धर्म है मेरा। हाँ, धर्म है, अधिकार भी है मेरा। कुछ लोग तो निकल ही नहीं रहे बाहर। नहीं, निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए। हाँ। उनको कोई मैसेज देंगी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हमारे जैसे हैं जो कि वोट डालने नहीं जा रहे हैं। मेरे से ये पोता है, ये बहू है पीछे यारी, और सब तो 4 पीढ़ियां साथ लेके आएंगे। हाँ, सब है। मेरा लड़का देगा पहले। तो आप बुजुर्ग हो गई, 84 साल की हो गई हैं, ये बताइए कि आपने दिल्ली में क्या क्या देखा, कितना आपको लग रहा है इस बार ज्यादा वोटिंग हो रही है, कम हो रही है पहले जितनी वोटिंग हुई है? वोटिंग बहुत हो रही है कभी। इस बार ज्यादा वोटिंग हो रही है। इस बार ज्यादा है। तो अम्मा ये बताइए, मुद्दा क्या? बिल्कुल आंचल, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो कई जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वोटिंग इस बार हो रही है। और देखिए, 84 साल की बुजुर्ग माता जी जो है वो भी वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। पंकज राय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। आयुषी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आयुषी, आपसे पहले हम पंकज एक बार आपके पास आते हैं। और पंकज, हम देख रहे हैं सुबह से ही अब जो व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होती है जब भी इस तरह से मतदान शुरू होता है उस दिन इस सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना। देखिए, छिटपुट घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मतदान प्रक्रिया दिल्ली के अंदर में कैसे जारी है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। पंकज।
बिल्कुल, देखिए व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार कई दिनों से तैयारी होती है, आगामी दिनों से ही तैयारी की जाती है और तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर उसी पोलिंग बूथ पे, ठीक मेरे सहयोगी से मैं दिखाऊंगा पीछे वही स्कूल है, आर्यन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुछ लोगों में विवाद होता है और विवाद इतना तूल पकड़ता है कि यहाँ सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी जुटते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच करके जो उनकी समस्या थी, क्योंकि वो समस्या उसका निदान कराया और उन्होंने जांच किया तो वो समस्या नहीं थी, जिसको अफवाह के तौर पर एक समस्या बनाया गया था। फिलहाल जिस तरह की यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आकर के वोट दे रहे हैं और हमारा वोट पहले से हो चुका है, उस चीज़ का जाँच किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया और जो भी यहाँ पर लोगों के बीच तनाव थे उनको समझाया गया और उनको बताया गया तो चीज़ें सही मिली। फिलहाल इस तरह के जैसा आपने पूछा कि इस तरह के से निपटने के लिए किस तरह तैयारियां होती है, तो लगातार तैयारियां की जाती है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं चौकन्ना भी है। उसके साथ साथ सीआईएसएफ की टीम के साथ साथ कई कांस्टेबल की टीम यहां पर लगाई गई है और किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए अलग से टीमें तैनात की गई है और कुछ ही क्षण के अंदर सूचना मिलने के बाद वो टीम मौके पर पहुंचती है और मामलों को देख रही है और उसका निवारण भी कर रही है। अभी फिलहाल सीलमपुर ये जो आप विधानसभा पोलिंग बूथ पर जहां पर हैं, इस बूथ पर अभी सुचारू तौर पे जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी वक्त बहुत बचा है, परसेंटेज काफी कम है, उन सबको बढ़ाना है, मतदाता पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा, देख सकते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर जो है जिस तरह से सुबह से मतदान हो रहा था उसी तरह मतदान यहाँ पर शुरू है। लोग आ रहे हैं गेट पे बाकायदा, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और उनके साथ सीआईएसएफ की जवान टीम तैनात है। एक एक व्यक्ति का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उनका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से अंदर जा रहे हैं लोग और वोट दे करके बाहर आ रहे हैं। तो तमाम जिस तरह से बात की जाए जो दिक्कतें थी वो दिक्कत जो उनको कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दिल्ली पुलिस और जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं के पर आए और उसको दूर करें, उसके बाद से सुचारू रूप से यहाँ पर बिल्कुल पंकज नजर बनाए रखिएगा, आयशा अभी नजर बनाए रखिएगा, आंचल अभी नजर बनाए रखिएगा, आप तीनों के पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उस पर मतदान जारी है। पूर्वी जिले के निर्वाचन अधिकारी अमोल श्रीवास्तव से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राय ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली में मतदान शुरू है, पूर्वी जिले में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए पूर्वी जिला डीएम अमोल श्रीवास्तव और उसके साथ साथ निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं सर से बात करूंगा। सर, आप यहां पर हैं, पूर्वी जिले की पूरी कमान आपके पास है, क्या माहौल है, अब तक कितना वोट प्रतिशत पड़ा है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, माहौल तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से, और अभी जो 1 बजे की हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से औसत 34% वोट जो है ईस्ट दिल्ली में पड़ चुका है और त्रिलोकपुरी कोंडली में 35% भी क्रॉस कर गया है। और हमारे सभी 1020 पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग अच्छे से चल रही है। इस बार हमारा क्राउड मैनेजमेंट और क्यू मैनेजमेंट पे भी फोकस है, तो जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से लोगों को बहुत ही आसान तरीके से उनको वोट डालने में उनको बहुत इजी फील हो रहा है, टाइम कम लग रहा है और पोलिंग स्टेशन पे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से जो एक टोटल एक्सपीरियंस होता है वोटर का वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सर, खास तौर पे देखा जाए तो विकलांग और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं, व्हील चेयर से लेकर तमाम सुविधाएं की गई है। मैं खुद मयूर विहार के कई पोलिंग बूथ पे गया था, सुबह सुबह सबसे पहले बुजुर्ग मतदाता वहां पर पहुंचे थे और बड़ा आश्चर्य, बड़ा खुश हुआ, मैं पहला वोट दिया हूं। इस पर आपकी क्या टीम किस तरह से काम की और क्या देखिए, हमारा पूरा एम जो माननीय चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार ये रहता है कि जो भी वोटर आए उनको वहाँ पे एक अच्छा उनको एक्सपीरियंस मिले। तो स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न वोटर्स हैं और दिव्यांगजन वोटर्स हैं उनके लिए हमने एक तो ई रिक्शा की व्यवस्था करी है कि अगर वो घर से पिक एंड ड्रॉप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जैसे ही वो पोलिंग स्टेशन पहुंचते हैं वहाँ पे हमारे एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स रहते हैं जो उनको रिसीव करते हैं, उनको व्हील चेयर पे उनको बिठाते हैं और फिर पोलिंग स्टेशन तक लेके जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं अंदर तक जाने के लिए। अगर किसी कारणवश जो लोग खुद भी आ रहे हैं तो भी लाइन में उनको प्रायोरिटी मिलती है, बुजुर्गों को, दिव्यांगजन को। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको ये डायरेक्शंस हैं कि जैसे ही लोग अगर ये आपको दिखें तो उनको प्रायोरिटाइज करें और उनसे पहले वोटिंग कराई जाए। देखिए, उम्मीद करते हैं कि शाम का जो मतदान रहेगा कहीं न कहीं पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तमाम चीज़ों पर ईस्ट जिले के डीएम अमोल श्रीवास्तव जी से बात हुई जो कि निर्वाचन अधिकारी भी हैं। इनके नेतृत्व में बाकायदे मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर सर्वर रूम बनाया गया है। देख सकते हैं कि
सर्वर रूम पर बाकायदे टीम बैठी और एक एक जो है जो बूथ हैं वहाँ पर यहाँ से बाकायदे निगरानी रखी जा रही है। किस तरह से देखिए इसमें किस तरह से वोट पड़ रहा है या पर्ची मिल रही है, तमाम चीज़ें जो है इसमें नज़र आ रही है और सभी पर कहीं न कहीं CCTV के माध्यम से निगरानी रखी जाए और पूरा टीम निगरानी रख रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं आयुषी का। आयुषी मटिया महल से जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां के बूथ से जुड़ी है। आयुषी, आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि देखिए व्यवस्था को लेकर कि जिस तरह से अभी पंकज की ये रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से एक रूम बनाया गया है और वहां से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहां पर जब आप मौजूद हैं तो व्यवस्था किस तरह की देख रहे हैं? और कई बार हम देखते हैं एक अट्रैक्टिव बूथ भी बनाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो और आए बूथ के ऊपर। जी बिल्कुल, अभी मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ, हालांकि सुबह से मैं कई ऐसे विधानसभा हैं जिनके बूथ पर मैं गई हूँ मतदाताओं से बात करने के लिए और कई तरह के बूथ हमें दिखे। सरकारी स्कूलों के बाहर चाहे वो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हो, बलून्स और फूलों से सजाया गया हो, इस तरह की जो मतदान केंद्र हैं वो कई दिखे हैं। लेकिन अगर इसकी बात कर ले तो आपको बता दूँ बीजेपी मुख्यालय के ठीक पीछे ये बूथ है, एक सरकारी स्कूल है और इस विद्यालय के अंदर ये बूथ बनाया गया है मटिया महल का। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बैरिकेटिंग लगाई गई है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। लेकिन इस बीच वो बुजुर्ग लोग, वो स्पेशल लोग जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकते, उनके लिए रिक्शा और ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है जो इस बैरिकेटिंग उनके लिए खोली जाती है, वो आते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई कार्ड नहीं आ सकता यहाँ पे ताकि सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो। और आप देखिए लगातार जो मतदाता है उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। महिलाओं के आने की जो तादाद है वो इस बूथ पर खास तौर पे सबसे ज्यादा मुझे नजर आई। आखिर यहाँ की जो महिलाएं हैं काफी